हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीना गुप्ता। आज आपको मैं आगे बताना चाह रही हूँ। लास्ट डे हम लोगों ने आपको बताया था कि स्टाफिंग क्या होता है। स्टाफिंग का एक दूसरा पोर्शन है जिसे हम कहते हैं रिक्रूटमेंट या भर्ती। रिक्रूटमेंट या भर्ती का मतलब होता है, यह एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि भविष्य के लिए कर्मचारियों को जो विभिन्न स्रोत होते हैं उसकी खोज की जाती है और उन्हें संस्था के लिए नियुक्त करने के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारियों की ज़रूरत होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, तो उनको नियुक्त करने के लिए, कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए आवेदन के लिए प्रोत्साहित करने की क्रिया को ही भर्ती कहते हैं। भर्ती का मतलब होता है संगठन में स्थापित विभिन्न पदों को भरने के लिए लोगों को उपलब्ध कराना। यानी कि इस प्रक्रिया में यह प्रयास किया जाता है कि अधिक से अधिक लोग आवेदन पत्र भेजें ताकि उनके सिलेक्शन में आसानी हो। भर्ती के लिए अधिकाधिक लोगों को आकर्षित करने का जो प्रयास होता है उसे ही रिक्रूटमेंट कहते हैं। इस तरह से रिक्रूटमेंट को अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है या अलग अलग विद्वान इसको अपने ढंग से देखते हैं। फ्लिपो का कहना है कि रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर prospective employees and stimulating them to apply for jobs in organization। इसका मतलब है, कहते हैं कि भर्ती का मतलब भविष्य के लिए कर्मचारियों को खोजना और उन्हें संगठन में रिक्त पदों के लिए या खाली पदों के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने की क्रिया से होता है। उसी तरह से दूसरे विद्वान जो हैं वो डी मैकफार्लैंड कहते हैं। मैकफार्लैंड का कहना है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ टू द कंपनी। यानी कि यह कहता है कि संभावित कर्मचारियों को कंपनी की ओर से आकर्षित करने की प्रक्रिया को ही रिक्रूटमेंट कहते हैं। इस तरह से अलग अलग लोग अलग ढंग से परिभाषित करते हैं। हम देखते हैं कि रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि कर्मचारियों की भर्ती के लिए हमेशा यह देखा जाता है कि भावी कर्मचारियों का स्रोत क्या क्या होगा। यानी कि कर्मचारी कहाँ से उपलब्ध हो सकेंगे और उन्हें किन स्रोतों से पहुँच करके और इच्छुक जो कर्मचारी होते हैं उन्हें संस्था की ओर आकर्षित किया जाए। यह प्रयास ही रिक्रूटमेंट होता है। तो रिक्रूटमेंट के कुछ प्रोसेस होते हैं। कहने का मतलब यह है कि कुछ प्रोसेस के तहत या कुछ प्रक्रिया के तहत ही कर्मचारियों का नियुक्ति किया जाता है या कह सकते हैं भर्ती की जाती है। वो क्या प्रोसेस हैं ज़रा हम वो जान लें। अब सबसे पहला जो है वो है रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉयज़। यानी कि कह सकते हैं कर्मचारियों की मांग, है ना। तो भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहला जो होता है वो कर्मचारियों की मांग से शुरुआत होती है। यानी कि निर्धारण होती है। सभी विभागीय प्रबंधक जो होते हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर जो होते हैं, वे अपने अपने विभागों के लिए कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होती है इसका निर्धारण करते हैं। उनको कितनी कर्मचारियों की ज़रूरत है उसका निर्धारण करते हैं और वो अपने कर्मचारी प्रबंधक यानी पर्सनल मैनेजर को इसके बारे में सूचित करते हैं। यानी कि कितने कर्मचारियों की ज़रूरत है उसकी मांग वो अपने पर्सनल मैनेजर से करते हैं। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। यानी कि भर्ती के स्रोतों की पहचान की जाती है। इसमें क्या होता है कि पर्सनल मैनेजर जो होते हैं उनके पास जो होती है सभी विभागों के कर्मचारी जो होते हैं अपने अपने मांग लिख करके या फिर मांग जो पत्र जो उनके पास पहुंच जाता है तो वह अपने अनुभव तथा अपने ज्ञान के अनुसार एक निश्चित करते हैं कि विभिन्न पदों के लिए अलग अलग योग्यता वाले कर्मचारियों को कहाँ से उपलब्ध कराया जाए। भर्ती जिसे कह सकते हैं कि विभिन्न स्रोतों का मतलब कह सकते हैं कि किन किन स्रोतों से भर्ती किया जाए इसका वो डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट फिर है इसमें इनविटेशन ऑफ द इंटरेस्टेड पीपल या कह सकते हैं इच्छुक लोगों को आमंत्रण देना, जिसमें क्या किया जाता है यह एक कह सकते हैं कि इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है। इसके लिए कर्मचारी प्रबंधक जो होते हैं वो एक विस्तृत सूचना तैयार करते हैं या एक विस्तृत ब्यौरा तैयार करते हैं जिसमें वो इस प्रकार विवरण तैयार करते हैं कि कितने रिक्त पद हैं, फिर कितने कार्य की प्रकृति या नेचर ऑफ ये वर्क क्या है, उसके बाद आप उसके लिए क्या योग्यताओं की आवश्यकता होगी, कितने एक्सपीरियंस की आवश्यकता होगी, पारिश्रमिक या रेम्युनरेशन का क्या विवरण होगा,
नौकरी के या सर्विस के क्या कंडीशन होंगे, शर्तें होंगे, और आवेदन पत्र का अंतिम तारीख क्या होगा, ये सारी बातें कह सकते हैं कि चयन प्रणाली में संक्षिप्त विवरण तैयार कर लिया जाता है। और यह सूचना आकर्षक तथा सरल भाषा में तैयार किया जाता है, जिससे क्या होता है कि अधिक से अधिक लोग आवेदन को देख सकें और उसे समझ सकें। नेक्स्ट फिर होता है प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ डिज़र्विंग एप्लीकेंट्स, यानी कि योग्य आवेदकों की एक सूची तैयार करना। इसमें क्या होता है कि आवेदन पत्र जब प्राप्त हो जाने के बाद उनकी जांच की जाती है, उनको देखा जाता है, और जांच करने के बाद जो आवेदन पत्रों में को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक में सभी जो इच्छुक योग्यताएं या वांछित योग्यताएं रखते हैं, और दूसरे में वांछित योग्यताएं नहीं रखते हैं। जो उसमें वो अनाउंसमेंट था उसके तहत जो योग्यताएं या क्वालिफ़िकेशन जो करता है क्वालिफाई, उसमें 2 भागों में बांट दिया जाता है। वांछित योग्यताएं रखने वाले आवेदकों को एक सूची बना दी जाती है, और इन्हीं आवेदकों को चयन प्रक्रिया में या कह सकते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर में शामिल कर लिया जाता है। इस तरह से इस प्रोसेस के तहत कह सकते हैं कि रिक्रूटमेंट या भर्ती तैयार की जाती है, और इसी के आधार पर किसी भी संस्था में कह सकते हैं कर्मचारियों को, निर्धारित कर्मचारियों को या ज़रूरत वाले कर्मचारियों को रिक्रूट किया जाता है। इस तरह से फिर इसमें हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, या किन किन सोर्सेज से हम लोग रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, या किन किन सोर्सेज से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट किया जाता है, जिसमें जनरली पॉपुलर है आपका इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज में आंतरिक क्रिया की जाती है, जिसमें अंदर काम करने वाले वो होते हैं, और एक्सटर्नल में जनरली आउटसाइडिंग के तहत भी लोगों को लिया जाता है। इसलिए दोनों प्रोसेस को हम लोग फिर डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट डे, और फिर उसमें बता पाएंगे कि इसके क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं दोनों के, इंटरनल के क्या फ़ायदे हैं और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करने से क्या फ़ायदे हैं, और उसका क्या लिमिटेशन हो सकता है। ये सारी बातों का जिक्र हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। और थैंक यू।